श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पूर्णिया के विशेष सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, आज हम लोग आदरणीय सीताराम बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और हमारे जो विकास बाबू हैं उनके सुंदर आवास पर कर रहे हैं। और हम लोग बड़भागी हैं जो संत मत का ज्ञान मिला है और गुरु महाराज जैसे महान पुरुषों का ज्ञान मिला है। गुरु महाराज ने जो संत मत का प्रचार किया, उन्होंने लिखा है विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। इतना सरल, इतना सुगम, इतना सहज यह प्रचार गुरु महाराज ने किया कि हरवाहा पास, चरवाहा पास, कुदाल चलाने वाले, खुरपी चलाने वाले, हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध सब कोई कर सकते हैं। इतना सहज साधना गुरु महाराज ने बताया है। तो हम लोग बड़भागी हैं जो हम लोगों को ऐसे महान पुरुषों का ज्ञान मिला। तो उनके साहित्य को जब पढ़ते हैं, गुरु महाराज के किताबों को जब पढ़ते हैं, उनमें बहुत ही गंभीरता को पाते हैं। साधना की जो चरम सीमा है वह परिलक्षित होता रहता है उनके साहित्य से, उनके वचनों से। जो उन्होंने कहा है, बाह्य बात जितना आवश्यक है उतना तो कहा ही है, लेकिन विशेष रूप से अंतर की बात को कहा है, जिससे जन कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, जिससे विश्व कल्याण हो, उन बातों को उन्होंने कहा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है निज तन में खोजो सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। गुरु महाराज ने कहा यदि आप सुख खोजना चाहते हैं तो अंदर में खोजिए, यदि आप शांति खोजना चाहते हैं तो अंदर में खोजिए, यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो अंदर में खोजिए। जो कुछ भी लोक परलोक बनाना चाहते हैं वह अंतर में मिलेगा, अंदर में मिलेगा। बाहर में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी आप चाहते हैं तो ध्यान करिए। जब ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा, शांति होगी, सुख मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, भक्तों को कहा कि अंदर में खोजिए, श्रद्धालुओं को कहा कि अंदर में खोजिए। इसमें टेप होता है। श्रद्धालुओं को कहा कि अंदर में खोजिए। जितने ईश्वर अनुरागी हैं उनको भी कहा कि अंदर में खोजिए। जब मैं महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में रहता था, बड़ा करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे महान संतों को, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है,
आश्चर्यजनक उन्होंने सेवा की। और मैं तो जो अध्ययन किया उनके जीवन को, ऐसा ही लगा जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ विवेकानंद जी महाराज आए थे, भगवान बुद्ध के साथ आनंद आए थे। इस तरह से बहुत ऐसे संत हो गए हैं जिनके सानिध्य में उनके अनुकूल सेवक आए, उनके ज्ञान को समझे, सिखाए, आगे बढ़ाए। उसी तरह से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा में महर्षि संत सेवी जी महाराज आए और उन्होंने अपने गुरु को पहचाना, अपने गुरु को जाना, अपने गुरु को उन्होंने माना। अभी हम लोग 20 दिसंबर 2021 ईस्वी को महर्षि संत सेवी जी महाराज की जयंती को मनाएंगे, महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन को मनाएंगे। और उन्होंने जो कुछ भी संत मत को दिया है, संत मत के लिए किया है, उनको भी उस दिन जानेंगे। तो ऐसे जो संत हुए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उनकी सेवा में जो महर्षि संत सेवी जी महाराज आए, दोनों का जो संबंध था बड़ा अद्भुत था। तो जो मैंने देखा महर्षि संत सेवी जी महाराज को, गुरु महाराज शरीर में तो थे नहीं उस समय, लेकिन श्रद्धा कितनी थी, सेवा भावना कितनी थी। जब वो कमरे में होते थे तो बाहर होना होता था दर्शन देने के लिए या कोई आवश्यक काम से, तो गुरु महाराज की जो तस्वीर उनके कमरे में थी उस समय, पहले वहाँ नतमस्तक होते थे, निवेदन करते थे, प्रणाम करते थे, उसके बाद वो दर्शन देने बाहर जाते थे। यह मैंने अपने आँखों से देखा, उनके जीवन को देखा। इतनी श्रद्धा, जबकि गुरु महाराज शरीर में नहीं है, उनकी तस्वीर है, उस तस्वीर को इतना वो मानते थे। तस्वीर में गुरु महाराज का दर्शन वो करते थे। बुझिए, भावना होनी चाहिए। तो एक सच्चे शिष्य की ये पहचान है। सच्चे सद्गुरु के प्रति जो समर्पण इन्होंने दिखाया, अतुलनीय, अद्भुत, आश्चर्यजनक। जब ये विश्राम में जाते थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, कभी कभी अपने को स्वप्न में पाते थे। तो स्वप्न में संसार के लोग तो विविध तरह के स्वप्न देखा करते हैं, कहीं काम में लगे हुए हैं या घूम रहे हैं या बतिया रहे हैं, या डरावना वाला भी स्वप्न होता है, भयभीत भी होते हैं। लेकिन इनका जो स्वप्न होता था, सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है। जब ये स्वप्न में होते थे, ये अपने को सद्गुरु के पास पाते थे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक स्वप्न जगत की जो किताब महर्षि संत सेवी जी महाराज ने अपने जीवन काल में डायरी में नोट किया था, पांडुलिपि स्वप्न जगत की गाथा, वो अपने जीवन काल में ही लिख चुके थे। जब गुरुदेव का शरीर छूटता है तो ये संसार से तो चले गए। उन डायरियों को मैंने पाया उनके कमरे में, मुझे वो डायरी मिली। तो जब मैंने उल्टा करके देखा, उसमें शीर्षक भी बना हुआ था, स्वप्न जगत की गाथा। आद्योपांत पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा कि गुरु महाराज का और संत सेवी जी महाराज का जो संबंध है, शिष्य और सद्गुरु का जो संबंध है, उस स्वप्न जगत गाथा से भी पता चलता है। लोग जागृत में सेवा तो करते ही हैं, स्वप्ना में उसी तरह से सेवा करें जैसे जागृत में करते हैं, तो आश्चर्य नहीं है।
कोई भी व्यक्ति सो जाता है अबोध अवस्था में, बेखबर अवस्था में है, उनको कुछ जागृत वाली बातें नहीं याद आती है, या आती भी है तो उल्टी पुल्टी जैसी लगती है। इन्होंने जो सेवा की स्वप्न में जैसे जागृत में करते हैं उस तरह जो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने स्वप्न में सेवा किया, वो किताब को जब पढ़ेंगे ना स्वप्न जगत की गाथा, आश्चर्य भी लगेगा, बाप रे बाप, ऐसे सेवक स्वप्न में जाते ही परमाराध्य गुरु महाराज के सानिध्य में पाते थे। और जैसे हम आप बात करते हैं वैसे बातचीत करते थे। उसमें लिखा हुआ है यदि कहीं जाते थे बाहर प्रोग्राम में, वहाँ जब विश्राम करते थे वहाँ भी स्वप्न में अपने गुरु को पाते थे, गुरु महाराज को पाते थे। और गुरु महाराज कभी कभी पूछा भी करते थे यहाँ क्यों आए, तो जिस कारण से आते थे वो बताते थे कि इस कारण से आए। कभी कभी मन में किसी कारण से दुख होता था तो गुरु महाराज स्वप्न में आकर के इनसे पूछते थे क्या कष्ट हो गया आपको। अब बुझिए ये स्वप्न था कि जागृत, कैसे हम निर्णय करें। तो उस किताब में इस तरह की बात है। जैसे गुरु महाराज कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं तो ये साथ होते थे, स्वप्न की बात बतला रहे हैं। गुरु महाराज के लिए व्यवस्था करनी होती थी तो ये करते थे, सारी व्यवस्था रहने की और सब चीज़ की। यदि गुरु महाराज सोच से आते थे तो पानी की व्यवस्था, लोटा मांजने का काम ये करते थे स्वप्न में। उसके बाद जब गुरु महाराज का आदेश होता था कि आप जाइए स्तुति विनती करिए, पाठ करिए, तो ये जाते थे करते थे। अब बुझिए ये कैसा स्वप्न है जिसमें जागृत जैसा ही सब काम हो रहा है। तो ये गुरु महाराज से कभी दूर नहीं हुए। शरीर छूटने के बाद भी भले ही स्वप्न हो वो, लेकिन सब क्रियाकलाप तो जागृत जैसा ही दिखता है, जैसा उन्होंने लिखा है स्वप्न जगत की गाथा में। तो इस तरह से गुरु महाराज उनको सत्संग के लिए भेजते थे, संत वाणी गाने के लिए कहते थे। कोई सुख दुख होता था तो उसमें पूछा भी करते थे। गुरु महाराज जानना चाह रहे थे तो ये बताते भी थे। इनकी ऐसी सेवा थी। मैंने एक किताब, 2 किताब मैंने लिखी, प्रकाशित किया है, महर्षि संत सेवी पत्रावली। तो महर्षि संत सेवी पत्रावली भाग 1 भाग 2 है। लगभग उसमें दोनों मिलाकर के 1200 पत्र होगा। मैंने बहुत उसमें ढूंढा, लोगों से मांगा, उसके बाद एकत्रित करके वो किताब बनाया। और उस किताब में जब पढ़ेंगे तो यह पता चलेगा कि महर्षि संत सेवी जी महाराज क्या लिखते थे, भक्तों को क्या जवाब देते थे। लोग साधना संबंधी बात पूछते थे, समस्याएं जो आपसी होती थी वो भी पूछते थे, उसका भी जवाब ये देते थे। और एक दिन में कई पत्रों का भी जवाब देते थे। जो मैंने संग्रहित किया है पत्र को, तो उससे तारीख से पता चलता है कि एक दिन में ही कई पत्र लिखे। इतनी व्यस्तता और उस व्यस्ततम जीवन में भी इस तरह से पत्रोत्तर किया करते थे, बड़ा आश्चर्य लगता है कैसे ये मैनेज करते थे अपने दिनचर्या को। क्योंकि गुरु महाराज की सेवा में हर क्षण रहते थे, हर वक्त रहते थे। अच्छा, कोई भी जब पत्र लिखते हैं तो उसको पहले पढ़ेंगे, पढ़ने का भी तो समय चाहिए, फिर लिखेंगे, स्थिरतापूर्वक लिखेंगे तो उसके लिए भी समय चाहिए। और भी विशेषता देखिए, जब गुरु महाराज का पत्र आता था उन दिनों गुरु महाराज के पत्र को ये सुनाते थे। उसके बाद गुरु महाराज आदेश करते थे कि संत सेवी जी आप उस पत्र का जवाब लिखिए,
तो गुरु महाराज बोलते थे, गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज लिखते थे। अब कुप्पा घाट के अंदर में उस समय पोस्ट ऑफिस था, जहाँ अभी ऑफिस बना हुआ है कार्यालय, उसी जगह पुराना पोस्ट ऑफिस था, मैंने भी देखा है। वहीं पर चिट्ठी को डालते थे, जिनका पत्र होता था उनके पास जाता था और वहीं पर पत्र आता भी था। तो इस तरह से मैंने महर्षि संत शिव जी महाराज के पत्रावली को जब तैयार किया तो मुझे पता चला। उसी क्रम में मैंने महर्षि में ही पत्रावली भी तैयार किया। कुछ लोगों से मुझे पत्र मिला, उसको एकत्रित करके महर्षि में ही पत्रावली बनाया। गुरु महाराज लिखते थे, वो पत्र है जो संत शिव जी महाराज गुरु महाराज के आदेशानुसार लिखते थे, वो भी पत्र उसमें है। उनका जो जीवन था बहुत अद्भुत जीवन था महर्षि संत शिव जी महाराज का। उसके बाद एक संतवाणी सटिक, महर्षि संत शिव संतवाणी सटिक मैंने किताब तैयार किया, जो यत्र तत्र संतवाणियों का अर्थ मैंने पाया। महर्षि संत शिव जी महाराज कभी कभी अर्थ किया करते थे तो उसी को संग्रहित किया, चाहे शांति संदेश पत्रिका में हो अथवा और भी कहीं, तो उसका भी एक मैंने किताब बनाया। तो इस तरह से मैंने कई एक किताब महर्षि संत शिव जी महाराज के किताबों को मैंने प्रकाशित किया। तो उनका जो जीवन था अनुकरणीय था। गुरु भक्ति जो उन्होंने की बड़ा आश्चर्यजनक की। एक प्रसंग मुझे याद आता है, जब गुरु महाराज धारा प्रवाह प्रवचन करते थे। अब बुझिए उस धारा प्रवाह प्रवचन को लिखना बड़ा कठिन है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इसको कोई लिखे तो बहुत दिक्कत होगी, और टेप भी नहीं था उस समय। तो गुरु महाराज धारा प्रवाह प्रवचन करते थे, महर्षि संत शिव जी महाराज लिखते रहते थे। एक दिन की घटना है, मंच पर बैठे हुए थे, गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था, महर्षि संत शिव जी महाराज लिखते जा रहे थे। उसी मंच पर जो पास में सज्जन थे, वो लिखते हुए देख करके बोल बैठे कि महाराज क्या आप लिखते रहते हैं, गुरु महाराज का प्रवचन सुनिए, अमृत धारा बह रही है और आप लिखते रहते हैं, ध्यान से तो सुना करिए गुरु महाराज के प्रवचन को। महर्षि संत शिव जी महाराज ने कहा था कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप लोग जो सुनते हैं वो याद रहता है, मैं जो सुनता हूँ याद नहीं रहता है, बाद में इसे पढ़ूंगा। लेकिन वो लिख किस लिए रहे थे? जन कल्याण के लिए लिख रहे थे। आज उनकी ही देन है जो सत्संग सुधार आप पढ़ते हैं। वो गुरु महाराज का प्रवचन यदि वो नहीं लिखते तो शायद वो किताब कहाँ से बनती। और भी किताब प्रकाशित हुआ है जिसमें योगदान महर्षि संत शिव जी महाराज का है। शांति संदेश में आज गुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़ रहे हैं, ये महर्षि संत शिव जी महाराज की देन है। और जहाँ तक याद की बात रही, जो मैं कह रहा था, उनकी मेधा शक्ति बड़ी तीक्ष्ण थी, तीव्र थी, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे महर्षि संत शिव जी महाराज, इतने तेज थे वो। तब तो उन्होंने कहा कि महर्षि संत शिव जी महाराज मेरे मस्तिष्क स्वरूप हैं। अब देखिए, किसी संत का मस्तिष्क बन जाना ये कम बात थोड़ा है। इसका मतलब है कि गुरु महाराज के मस्तिष्क में जो बातें हैं वो महर्षि संत शिव जी महाराज के मस्तिष्क में बात है, इसीलिए न कहे हमारे मस्तिष्क स्वरूप हैं। और याद कितना होता था इनको, ये घटना सुनाते हैं। कुप्पा घाट में एक थे बजरंगी गुरुजी, उनका घर मुरौत था। गुरुजी इसलिए कहा करते थे, वो शिक्षक थे उस समय। जब वो गुरु महाराज की सेवा में आए
तो बड़ी संलग्नता पूर्वक वो सेवा करते थे, बहुत अच्छे थे। उस समय कुप्पा घाट में जो गुरु महाराज के चौका में भोजन तैयार होता था, तो बर्तन मांजने के लिए नलका के पास जाना होता था। वहाँ हम बर्तन ले जाते थे, मांजते रहते थे। गुरु निवास के ही पास वो बर्तन मांजने की जगह थी, तो वो बर्तन मांजने का सेवा करते थे बजरंगी गुरु जी। अब देखिए उसमें भी क्या अद्भुत कला। वो जो बर्तन मांजते थे, मांजते रहते थे और संतवानी गाते रहते थे। अब देखिए ये सीखनी चाहिए लोगों को। हम जो काम करते हैं, भजन गुनगुनाइए या जप करते रहिए या गुरु महाराज को याद करिए। वो बजरंगी गुरु जी बड़ा बड़ा बर्तन मांजते थे, मांजते रहते थे, संतवानी गाते रहते थे। और उनकी सेवा को देखिए, वो जब बर्तन मांजते थे उस समय कोयला पर भोजन होता था, कालिख लग जाती थी बर्तन में, काला काला हो जाता था। लेकिन वो जब मांजते थे, इतना मांजते थे, इतना मांजते थे कि जैसे कि ऐना में चेहरा नहीं देखते वैसे चकाचक कर देते थे। यह मैंने जो सुना है गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से सुना है, वही मैं सुना रहा हूँ। एकदम बर्तन मांज मांज कर एकदम चकाचक कर देते थे। इतनी संलग्नता पूर्वक वो सेवा करते बजरंगी गुरु जी। मैं जो कह रहा था, जहाँ वो मांजते थे बर्तन, संतवानी गाते थे, ठीक उसके ऊपर में महर्षि संत सेवी जी महाराज का कमरा था। वो ऊपर में बैठा करते थे। ये जो जोर से संतवानी गाते थे तो महर्षि संत सेवी महाराज सुनते थे, अब बड़े गौर से सुनते थे। संतवानी इसलिए ये लोग याद करते थे बाबा लोग, कि शाम के समय कुप्पा घाट में संतवानी गाया जाता है। अभी भी जब शाम का सत्संग होता है ना, रात्रि में जब हम लोग करते हैं, तो उसमें परंपरा रही है संतवानी गाने की। तो जो पूज्य महात्मा लोग वहाँ होते थे, बारी बारी से एक एक भजन गाते थे समय पर, और समय होने के बाद फिर बंद हो जाता था। तो बजरंगी गुरु जी इसलिए संतवानी याद करते थे कि नई नई संतवानी को गाएंगे। मतलब एक याद है तो फिर दूसरा याद करते हैं, तीसरा याद करते हैं, इसीलिए याद कर करके ये वहाँ गाते थे निवास में। जो संतवानी बजरंगी गुरु जी गाते थे, याद करते थे, तो शाम रात्रि में गाना होता था, लेकिन एक दिन में किसी किसी को नहीं भी याद होता है। लेकिन जब शाम के समय रात्रि में संतवानी गाने के लिए होता था, तो जो संतवानी बजरंगी गुरु जी याद करते थे उनको याद होता नहीं था, और वही संतवानी गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज गा देते थे। तो बजरंगी गुरु जी ने कहा कि बाबा संतवानी याद मैं करना चाहता हूँ, लेकिन याद आपको हो जाता है। संतवानी मैं गाना चाहता हूँ, लेकिन गा आप देते हैं। इतनी मेधा शक्ति तेज थी, एक बार सुनते थे वो बातें याद हो जाती थी। ऐसे थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, बहुत कुशाग्र। वर्षों बाद लोग कोई आते थे उनके सामने में, उनको पहचान जाते थे, इतनी पहचान होती थी। और नाम के साथ, फलाने बाबू आइए, क्या समाचार है। और जो व्यक्ति सुनते थे नाम अपना, उसको आश्चर्य होता था, करे मैं तो वर्षों मिला था, फिर ये मिल रहा हूँ, इनको याद कैसे है। देखिए एक एक व्यक्ति का नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज याद रखते थे। उनकी ये जो बुद्धि थी, इसके कारण गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते थे, खुश हो जाते थे। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को पूरी पदावली याद था। महर्षि संत सेवी जी महाराज को पूरा सत्संग योग याद था। महर्षि संत सेवी जी महाराज को संतवानी सटीक पूरा याद था।
गुरु महाराज के जितने साहित्य थे उनको अपने मस्तिष्क में अटा लिए थे। धम्मपद याद था, बहुत धर्म ग्रंथों की बातों को वो याद करके रखे थे। इतने तेज थे, कई एक भाषाओं को वो जानते थे, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, बंगला हो, मारवाड़ी भाषा हो, मैथिली हो, कई एक भाषा को वो जानते थे। कहेंगे इतना वो जानते थे तो पढ़े लिखे कितना थे? मात्र 7वीं पास। कहेंगे बाप रे बाप, इतने बड़े विद्वान 7वीं पास, आश्चर्य लगता है। तो वो जो पढ़ाई थी वो बाहर की पढ़ाई नहीं थी, वो अंदर की पढ़ाई थी। क्योंकि कबीर साहब ने लिखा है, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बरजे गरजे बजे नगारा। जब साधना करता है कोई भी साधक, जब त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो सभी विद्याओं की प्राप्ति होती है। तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज साधना भी करते थे, त्रिकुटी के पार भी गए थे। मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि योग तो पूर्ण किए ही थे। नादानुसंधान की जो सीमा होती है उसको भी पार कर गए थे। क्यों? उनके ज्ञान से पता चलता है और गुरु महाराज ने जो कहा है उससे भी पता चलता है। गुरु महाराज ने जो इनके लिए कहा है कि मेरे मस्तिष्क स्वरूप हैं, ऐसे तो नहीं कह दिए, कुछ तो देखे सुने। अपने सानिध्य में गुरु महाराज ने इनसे साधना भी कराया है, कि ध्यान भी करते थे और सेवा भी करते थे। इनके व्यवहारिक जीवन को जब हम जानना चाहते हैं तो इनका व्यवहार बड़ा कुशल होता था। चाहे वो बुजुर्ग हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, बच्चे हों, कोई भी हों, सबके प्रति इनका व्यवहार बड़ा कुशल होता था। एक मुझे स्मरण में आ रहा है जो घटना मैंने उनके जीवन से देखा है, सुना है, समझा है। एक अररिया के सत्संग प्रेमी आए थे कुप्पा घाट, जब महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, तो उनके साथ पूरा परिवार था, एक बच्चा भी था, लड़का भी था। अररिया भवन जो है उन्हीं का बनाया हुआ है, वो अशोक बाबू हैं। तो उसी में रुके हुए थे। उनका जो लड़का था बड़ा कुशाग्र था, बड़ा तेज था, बोलने में बहुत तेज। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास जब जाते थे तो बहुत बात करते थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज भी बच्चे से बहुत बात किया करते थे। जब 3 रोज हो गया, कुप्पा घाट का नियम है कि कोई भी जाते हैं तो 3 रोज तक रहने का नियम है। दर्शन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, 3 रोज रहिए, उसके बाद घर जाइए। आश्रम का ये नियम है। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज शाम के समय टहलने जा रहे थे, उसी अररिया भवन के बरामदे होकर के उद्यान में जा रहे थे, बगीचा में। तो उस अररिया भवन में कांच लगा हुआ है खिड़की में, तो आर पार दिखता है। उस बच्चे ने देखा कि बाबा जा रहे हैं टहलने के लिए। कमरे से निकला, भागते हुए आया, मैं भी था, भागते हुए आया और आगे चला गया। आगे जा कर के प्रणाम करता है, उतना छोटा बच्चा प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा कल चला जाऊंगा घर। अब गुरुदेव देखिए उनसे बात कर रहे हैं वहीं खड़े कर, और सब लोग हैं जो टहलने के लिए जाते थे, मैं भी था। गुरुदेव कहते हैं कि क्यों चले जाएंगे? बोले कि जाना पड़ेगा ना। तो गुरुदेव ने कहा क्यों जाना पड़ेगा? बोले कि कई दिन तो हो गया, समय हो गया जाने का, और वहाँ घर जाएंगे तो स्कूल खुल रहा है तो पढ़ेंगे लिखेंगे। बोले कि नहीं नहीं आप मत जाइए, आपसे मैं बात करता हूँ, मेरा मन लगता है, आप यहीं रहिए, आपको कोई कष्ट हो तो बताइए, सारी व्यवस्था कर देंगे। वो बच्चा कहता है नहीं नहीं हमारा स्कूल खुल रहा है, हम वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए।
तो गुरुदेव कहते हैं कि यही भागलपुर में ही आपका नामांकन करा देते, आप यहीं रह करके पढ़िए और सारी व्यवस्था कर देंगे हम। और बच्चे के साथ बच्चे के लहजे में बोला करते थे, ये विशेषता थी उनकी बोलने की। जिस तरह से बच्चा मुलायम ढंग से बोलता है उसी तरह से गुरुदेव बोल रहे थे उनसे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो अपने घर जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे, हमारा स्कूल खुल रहा है और मैं जाऊंगा कल। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखिए आप यहाँ रहते हैं तो मन लगता है, आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप चले जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। वो बच्चा क्या कहता है, मन लगेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि कैसे लगेगा? वो बच्चा कहता है टेलीफोन से मन लगेगा। अब मतलब कि यदि आपका मन नहीं लगे तो हमको फ़ोन करिएगा। तो बच्चा बड़ा खुश होता था इनसे बात करके और बच्चे को बहुत स्नेह दिया करते थे। यह व्यवहारिक जीवन में मैंने देखा। एक बार भागलपुर के कुछ सत्संगी अपने बच्चों के साथ आए थे दर्शन करने के लिए, तो जान पहचान के थे। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि विद्यानंद ये बच्चे को कुछ प्रसाद दो। 2 बच्चा था, एक बच्ची अब बच्चा दोनों था। मैं गया 2 सेब लाया फ्रिज से और दाहिने हाथ से तो फ्रिज को खोला था, अब बाएं हाथ से 2 सेब पकड़ा था। अब उसी बाएं हाथ में सेब लेकर के अब मैं गुरुदेव के पास आया और वो बच्चा वहीं पर था गुरुदेव के करीब में ही। तो बच्चा खड़ा था, मैं सेब बढ़ा रहा था, ऐसे बढ़ाया हाथ बाएं हाथ से उस बच्चे को दिया, बच्चा भी ले लिया। लेकिन गुरुदेव ने देखा कि बाएं हाथ से सेब दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। उसी समय डांट दिए, ले रे तुमको इतना अकल नहीं है कि तू बाएं हाथ से प्रसाद दे रहा है? बच्चा तो ना समझ है, वो ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको तो सोचना चाहिए तुमने क्यों बाएं हाथ से दिया। बाएं हाथ से कभी नहीं देना चाहिए, यह व्यवहारिक ज्ञान सिखाते थे। तो मैं उस दिन से इस बात को गांठ बांध लिया, अब मैं कभी नहीं किसी को प्रसाद बाएं हाथ से दूंगा। जैसे ही कुछ देता हूं तो गुरुदेव की बात याद आ जाती है कि मुझे डांट लगी थी। तो इस तरह से वो सिखाए हैं, बताए हैं हम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान कैसा होता है। जब आम का सीजन होता था तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास बहुत लोग भगत सब आम चढ़ाया करते थे, ढेर आम हो जाता था। तो गुरुदेव कहा करते थे कि कुछ आम को छांट लो जो देखने में सुंदर हो, बढ़िया हो, उसके बाद उसको धो दो, पानी में धोते थे, फिर उसको अलग अलग रख देते थे, फिर बोलते थे इसको पोंछ दो, तो आम को पोंछ देते थे, फिर एक कार्टून में या छोटी टोकरी में भरवाते थे और उसको बढ़िया से पैकिंग करवाते थे। भागलपुर के कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे गुरुदेव के करीब, चाहे वो डॉक्टर हों या और भी कोई पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हों, जो करीब होते थे उनके यहाँ भेजवाते थे। देखिए कितने व्यवहारिक जीवन को बताते थे कि जो हमारे पास चढ़ाया गया है उसको बांट के खाना चाहिए। वो भेजवाते थे, बड़े खुश होते थे लोग सब, डॉक्टर लोग भी खुश हो जाते थे कि बाबा का प्रसाद आया है। मैंने देखा जब कोई उनके करीब आते थे विशिष्ट व्यक्ति, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, कभी आते ही थे, उनके आने के पहले कहते थे कुर्सी लगा दो, टेबल भी लगा दो वहाँ पर, क्योंकि वो आएंगे तो इस पर बैठेंगे। ये नहीं कि जब आएंगे तब लगाएंगे, नहीं, पहले से ही जब जानकारी हो गई कि वो आने वाले हैं तो पहले से कहते थे इस तरह से कुर्सी टेबल लगा दो डॉक्टर के लिए।
उसके बाद गुरुदेव कहते थे कि डॉक्टर साहब आएंगे, उनके लिए कुछ प्रसाद रख लो, उसमें हड़बड़ हो जाएगा, वो जाने लगेंगे। तो जो भी फल फूल होता था या ड्राई फ्रूट्स होता था, बादाम काजू किशमिश आदि कुछ भी, तो उसका पैकेट बना लेते थे, बढ़िया से उसको पैकिंग करके खूब सुंदर ढंग से रखते थे हम लोग, और रखते थे एकांत में, सामने में नहीं रखते थे। जब डॉक्टर साहब जाने लगते थे तब गुरुदेव हम सेवकों से कहा करते थे कि कुछ डॉक्टर साहब को प्रसाद दीजिए, तो पहले से बता के रखे थे, वही प्रसाद लाते थे, गुरुदेव से स्पर्श कराते थे, या गुरुदेव कभी कभी हाथ में पकड़ करके वो प्रसाद डॉक्टर साहब को देते थे या स्पर्श कर देते थे। बड़े खुश होते थे डॉक्टर साहब। इस तरह से वो सम्मान क्या करते थे लोगों को। कोई और भी लोग आते थे दर्शन करने के लिए, यदि देखते कि विशेष व्यक्ति हैं, बाहर में बरामदे पर भी उनके लिए कुर्सी लगवाते थे और बड़े अच्छे ढंग से बात भी करते थे। तो यह उनकी व्यवहारिक जीवन को देखा गया है, उनके व्यवहारिक जीवन को। तो वो ऐसे व्यवहार कुशल व्यक्ति थे और संत भी थे, साधक भी थे, गुरु भक्त भी थे। वो सर्वगुण संपन्न थे, उनके अंदर में सब गुण था। तो उनको मैंने देखा, तो इस तरह से उनके जीवन से सीखा। एक बार की बात है, गुरुदेव दोपहर के समय 1 से 2 विश्राम किया करते थे। कभी भी, चाहे वो ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, सीखने वाली बात है। जब वो विश्राम में जाते थे, पैर पर अवश्य चादर रखते थे, पैर को ढक लेते थे। तो गुरुदेव कहा करते थे पैर गरम, सिर ठंडा होना चाहिए। तो जब पैर पर चादर रखते हैं तो पैर गरम होता है, तो नींद आ जाती है ठीक से। ऐसा मैंने देखा। तो एक दिन की बात है, वो विश्राम से जब उठे 2 बजे, तो मैं आया, जल देना था, 1 गिलास जल लेकर के आया, गुरुदेव को जल दिया, और चादर जो बिखरी हुई थी बेड पर, तो मैं उसको समेटने लगा, मोड़ने लगा, और गुरुदेव देख रहे हैं। तो मैं कैसे मोड़ा, जैसे तैसे, जैसे होता है उठाए मोड़े, जैसे तैसे मोड़ दिए, मोड़ के रखे। जब जल पी लिए गुरुदेव, तब हमको बोलते हैं, तू तो कहता है कि BA पढ़े लिखे हैं, तुम तो आर्ट का छात्र है, तुम्हें तो कोई कला ही नहीं है। ऐसे डांटते थे हुजूर हमको। अरे यही कला है, तुमने चादर जो मोड़ा, इसी तरह से मोड़ा जाता है, ऐसे रखा जाता है किसी कपड़े को। गुरुदेव क्या करते हैं, उस चादर को फैला दिए, खोल दिए, अब बताने लगे हमको, देखो कैसे मोड़ा जाता है। जो आयरन करते थे नहीं, चिन्हा हो जाता, दाग हो जाता है, उसी हिसाब से मोड़ते गए, और उसके बाद चादर को ऐसे सहला दिए, और उसके बाद रख दिए। बोले देखो तुमने मोड़ा था, अब मैंने मोड़ के दिखाया, कितना अंतर है। यदि कपड़े की इज्जत तुम करोगे तो वो कपड़ा तुम्हारा इज्जत बढ़ाएगा, ऐसे कहते थे। और मैंने ये भी देखा, गुरुदेव के कुछ कपड़ों को, जो आवश्यक कपड़ा होता था जरूरी वाला, जैसे कमीज हो गया, गंजी हो गई, अथवा और भी कोई जो कपड़ा प्रयोग में लाते थे, चादर वगैरह सब, उसको फोल्ड करके, मोड़ करके, सहेज के रखते थे तकिया के नीचे। मुझे ये पता नहीं था क्यों रखते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि मोड़ करके जब कपड़ा रखते हैं तकिया के नीचे, वो एकदम सहेजा हुआ दिखेगा, एकदम आयरन जैसा किया हुआ, खूब सुंदर लगता है वो कपड़ा। तो इस तरह से वो रखते थे सिरावन में। और गुरुदेव को मैंने देखा, जब वो स्नान करने जाते थे
तो हम लोग तो बाल्टी तैयार करके रख देते थे, उसमें पानी भी भर देते थे। तो गुरुदेव नहाते थे और नहाने के बाद अपने कपड़े को स्वयं धोते थे। बुझो, रोज अंतिम समय तक ऐसा उन्होंने किया। जब तक मैं रहा सेवा में मैंने देखा, निचोड़ करके कपड़े को बाल्टी में रख देते थे, उसके बाद हम लोग ले जाते थे बाहर में, सरफ दे करके धोते थे। वो दिखाते थे कि अपना काम स्वयं करो, स्वावलंबी जीवन बिताते थे। देखिए, काम करके वो दिखा देते थे कि ऐसे करो। उसके बाद वो जो साबुन लगाते थे तो थोड़ा सा जो बच जाता है हम लोग तो फेंक फाक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। लेकिन उनके जीवन से मैंने देखा है, छोटा सा साबुनदानी में रहता था और उसका प्रयोग क्या करते थे, जब नाई बाल बनाने के लिए आता था तो मैंने देखा गुरुदेव कहते थे वो जो साबुन रखा हुआ है ना छोटा वाला, नाई को दे दो, हाथ धो लेगा उससे। अब देखिए, हम लोग फेंकते हैं सामान को, लेकिन गुरुदेव उपयोग कर रहे थे उसका। तो नाई को वही साबुन देते थे, उससे वो हाथ धोता था, तब गुरुदेव का बाल बनाते थे। वो इतना वो सिखाते थे। कोई भी वस्तु है जब तक उपयोग में आता है तो करिए। नहीं, हम लोग सोचते हैं कि कौन चीज़ की कमी है, फेंक दो इसको, छोटा छोटा बचा हुआ है तो। नहीं, गुरुदेव ऐसा नहीं करते थे, मैंने देखा है इस बात को। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैंने देखा है। एक बार गुरुदेव एक शादी का जो कार्ड नहीं होता, एक तरफ सदा होता है, उस पर लिख रहे थे और गुरुदेव के पास बहुत कार्ड आता था। थोड़े ही दिन में बाल्टी भर जाती थी कार्ड से, कचड़ा से। गुरुदेव को मैंने देखा, जो सादा भाग होता था कार्ड का, जो लोग आमंत्रण कार्ड भेजा करते थे, सादे भाग को फाड़ के निकाल लेते थे, उसको अलग रखते थे, और जिसमें लिखा रहता तो बाल्टी में डाल देते थे, कचरा वाला बाल्टी में। अंदर में ही वो डस्टबिन था, उसमें रखा करते थे। तो जब सर्वधर्म समन्वय साहित्य की संरचना हो रही थी, उस समय जब श्री रामकृष्ण कथा प्रसंग लिखा जा रहा था, उस समय कई एक किताब के समय में मैंने देखा गुरुदेव उसमें पांडुलिपि तैयार करते थे, रफ करते थे। कुछ बातें लिखने का होता था तो उसी कागज में लिखते थे, और जब लिखा हुआ हो जाता था मुझसे गुरुदेव कहते थे कि इसको फेयर कर दो। तो मैं तो हिस्ट्री का छात्र हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, जब तक हाथ नहीं चलेगा तो पास भी नहीं हो सकेंगे। लिखना बहुत पड़ता है, उंगली दर्द करने लगता है परीक्षा में, मैंने देखा है। तो लिखने की आदत मुझे पहले से थी। तो गुरुदेव तो जान गए थे कि पढ़े लिखे हैं, तो वो हमको कहते थे कि इसको फेयर कर दो। तो मैं अपने कमरे में जाता था, यथाशीघ्र उस रफ को मैं बड़े बड़े अक्षरों में फेयर करता था, साफ सुथरा में। तो गुरुदेव जब देखते थे बड़े प्रसन्न होते थे, अरे इतना जल्दी लिख दिया और इतना साफ साफ तुम लिखता है, बड़े प्रसन्न होते थे। इस तरह से क्रम चल ही रहा था। एक दिन मैंने गुरुदेव से कहा था कि हुजूर, अपने पास एक से एक लेटर पैड है। हुजूर के पास था एक से एक सुंदर सा सुंदर लेटर पैड, बढ़िया कागज वाला। मैंने कहा गुरुदेव, इतना सुंदर सा सुंदर लेटर पैड है और इतना सुंदर संरचना हो रही है साहित्य की, हुजूर उसमें लिखा जाए। और ये साधारण से कागज़ों में लिखते हैं, जो कि शादी विवाह का कार्ड है, उसमें आधा सादा है। तो गुरुदेव कुछ बोले ही नहीं, जवाब ही नहीं दिए। उसके बाद वो क्रम चलते रहा। अब मेरी मूढ़ता कहिए, अज्ञानता कहिए या धृष्टता ही कहिए,
मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये घटना घटने वाली थी इसीलिए कहना पड़ा। मेरे मन में फिर उत्पन्न हुआ कि हुजूर तो लिखते ही नहीं है, उतना बढ़िया बढ़िया लेटर पैड है, इसका क्या होगा। एक दिन जब मैं कह रहा था, जिस समय, उस समय संजोग से आशुतोष बाबा भी थे। मैं कह रहा था गुरुदेव से, हुजूर अपने पास तो बहुत अच्छा अच्छा लेटर पैड है, साधारण कागज में लिखते हैं, उसमें कब लिखेंगे। गुरुदेव अपने ही आवाज में, अपने ही ढंग से बोलते हैं। उसी समय क्या बोलते हैं, जब मैं मर जाऊंगा ना तब तुम उसमें लिखना। ऐसे बोल दिए। मुझे बहुत लज्जा भी आई, अफसोस भी हुआ कि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। गुरुदेव को दुख हो गया। उसके बाद मैंने कभी नहीं कुछ कहा। फिर गुरुदेव क्या समझाते हैं कि देखो जी, जब इस कागज से काम हो ही रहा है तो फिर और कागज की क्या आवश्यकता है, कामे से न काम है। ये जो शादी का कार्ड वाला जो कागज है, इसमें तो काम हो ही रहा है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसमें काम करेंगे। अभी तो इसमें कर रहे हैं ना। वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए, अनावश्यक वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो है अपने पास रखा हुआ है, जब जैसा जरूरत होगा वैसा करेंगे। अभी तो इसमें काम ही हो रहा है। तो गुरुदेव यह सिखा रहे थे, कोई भी वस्तु जो काम का है उसे काम लेना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए वस्तु का। तो ये सिखा रहे थे। एक बार की बात है, मैं गुरुदेव की सेवा में तेल मालिश कर रहा था, और भी सेवक लोग थे। तो गुरुदेव जब स्नान करते थे, उनके कपड़ों को मैं धोया करता था, धो के सुखा के रखता था, आयरन भी करता था कपड़ों में, कुर्ता में, धोती में आयरन भी करते थे हम लोग। तो एक गमछा था जिसको पहन कर करके तेल मालिश किया जाता था। गुरुदेव पहनते थे उस गमछे को, वो खादी का गमछा था। अब तेल जब सरसों का लगता है ना, कितना भी धोइए दाग जैसा लगता ही है। उस दिन गुरुदेव कहते हैं कि विद्यानंद, तुम ठीक से कपड़ा धोते नहीं हो, गमछा धोते नहीं हो, देखो इसमें कितना दाग लगा हुआ है, अच्छा से धोया करो। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो ठीक से ही धोता था, लेकिन वो तेल जो होता था ना वो रह जाता था कुछ न कुछ अंश रूप में। तो गुरुदेव ने कहा, जो ठीक से धोने के लिए मैं तेल मालिश भी कर रहा था, सोचने भी लगा कि गमछा तो पुराना हो गया है, इसमें तेल उल ढेर लग भी गया है, धोते तो बढ़िया से हैं, सरफ तो देते हैं, फिर भी साफ नहीं होता। ऐसा करते हैं, इस गमछे को बदल देते हैं, क्योंकि जब पहनते हैं हुजूर तो टोक देते हैं। अपने पास तो बहुत गमछा है, गुरुदेव के पास थान का थान चढ़ाता था लोग कपड़ा, गमछा का ढेर था, एक से एक गमछा बहुत चढ़ाता था लोग। तो मैं मने मन सोच रहा था, तेल मालिश भी कर रहा था। अब देखिए, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरुदेव जान गए मन की बात, क्या सोच रहा है। मेरे मन में हुआ कि गमछा बदल देंगे, नया नया जो गमछा उसी को लेंगे, दाग तो उसमें रहेगा नहीं, फिर बोलेंगे नहीं हुजूर, तो इसको बदल ही देंगे, नया वाला गमछा ले लेंगे, वो भी पुराना होगा तो दूसरा फिर ले लेंगे, इतना नया नया है किस काम में आएगा। मन की बात जान गए। गुरुदेव लेटे हैं और कह रहे हैं कि देखो जी, ऐसे ही नाम नहीं लिए उस समय, देखो जी, मेरे बाप दादे की जो जागीरी थी, जमींदारी थी, वो आज नहीं है। समय बदलता है, परिवर्तन होता है, जीवन में बहुत बदलाव आता है, जैसा समय वैसा नहीं रहता है। और ऐसा न सोचना चाहिए कि अपने पास कपड़ा है तो बदल बदल करके यूज करो, पुराने कपड़े को छोड़ दो। मैं डर गया, अरे राम, हुजूर जान गए इस बात को। और बोले कि जब तक काम में आवे कोई भी वस्तु, उसको काम में लेना चाहिए और उस वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो उस दिन मैंने ये सीखा
कि गुरुदेव मन की बात जान जाते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। एक घटना सुना करके समाप्त करूंगा। जब मैं गुरुदेव की सेवा में था, एक बार गुरुदेव के साथ गया था। बरौनी में ही एक कोई गांव है, वहाँ पर सत्संग था, जिला वार्षिक, गर्मी का मौसम। किसी डॉक्टर के यहाँ गुरुदेव ठहरे हुए थे और भी सेवक लोग हम लोग थे। गर्मी के कारण गुरुदेव ने कहा कि बरामदे पर चौकी लगा दीजिए, वहीं पर सोएंगे। तो वहीं पर लगा दिया गया। रात्रि में हम लोग सेवा करते थे, गुरुदेव का पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, देह दबाते थे। हम थे और भी कोई थे, हम लोग सेवा कर लिए। उसके बाद गुरुदेव शाम के समय पूछ देते थे सबसे कि आप लोगों का डेरा मिला, कमरा मिला आपको। देखिए कैसे गुरुदेव दयालु थे, सेवकों पर ध्यान रखा करते थे कि इन लोगों को डेरा उरा मिला कि नहीं मिला। सबके सब कहने लगे हाँ मिल गया मिल गया। मुझसे भी पूछा गया तुमको जगह मिली? मैंने कहा गुरुदेव यहीं पर मैं सो जाऊंगा और सबके सब जो कमरा मिला है अपना विश्राम करेंगे, मैं गुरुदेव के ही पास सो जाऊंगा। बोला अच्छा ठीक है। जो बरामदे पर चौकी लगी हुई थी, नीचे में जगह थी। रात्रि का समय, कोई वहाँ पर घड़ी भी नहीं थी और बल्ब भी नहीं जल रहा था। मेरे मन में होता है कि गुरुदेव के पास नज़दीक में सो रहा हूँ, जल देना होगा। भोर में 4 बजे एक गिलास जल अवश्य लेते थे, उनका नियम था। 3 से 4 ध्यान करते थे, ध्यान करने के बाद वो जल लेते थे। तो मेरे मन में हुआ कि 4 बजे जल देना है तो हमको सावधान रहना चाहिए। मेरे पास यही घड़ी थी, उस समय की ये घड़ी नहीं है, उसको भुक-भुकिया घड़ी हम लोग बोलते हैं, ये हमको बहुत पसंद है। उस समय मैंने 20 रुपये में खरीदी थी वो घड़ी, और वो पास में इसलिए रखते थे कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो। उस दिन मैंने रखा था। उसके बाद मैं देख रहा था कब 4 बजेगा, अब ध्यान क्या करेंगे। चट चट आँखें खुलती रहती थी कि देखा 4 तो नहीं बज गया, पानी भी देना है। तो होते होते मैं जो घड़ी देख रहा, इसमें सेकंड भी उगता है, ये जो घड़ी है। तो मैंने देखा कि 3:59 हो गया। अब 1 मिनट बाकी है। मैं उसमें देख रहा था, जैसे ही हम घड़ी देख रहे थे, अंधकार था, गुरुदेव ध्यान कर रहे थे, कुछ भी नहीं सूझता था उसमें। गुरुदेव के पास घड़ी भी नहीं थी। जैसे ही 4 बजता है, इस घड़ी में सेकंड उकेंड सब उसमें आ जाता है ना, 4 बजता है, तो वैसे ही गुरुदेव आवाज़ देते हैं कि विद्यानंद मसहरी उठा लो। तो मैं चट से उठा, बगल में ही था, मसहरी उठा लिया। उसके बाद मेरे मन में बातें ये होने लगी कि घड़ी तो मैं देख रहा था, गुरुदेव तो ध्यान में थे, लेकिन 1 सेकंड इधर उधर नहीं हुआ। ठीक 4 बजे ही गुरुदेव कहते हैं कि मसहरी उठा लो। ये कैसे हो गया? मेरे मन में ये घुस गई बातें कि क्या कल भी ऐसा होता है। देखिए 2 दिन का कार्यक्रम था, गुरुदेव को जल दिए, बाथरूम गए, ये सब कार्यक्रम सब हो गया। दूसरे दिन रात के समय फिर उसी तरह से सो गए, और इस दिन तो और भी सावधानी बरतने लगे हम कि देखें गुरुदेव जान जाते हैं क्या। मेरी ये नासमझी है, लेकिन जब किसी को जानते हैं तो फिर श्रद्धा भी होती है। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरी ये भावना थी कि देखें तो गुरुदेव आज भी उसी तरह से कह देते हैं क्या। तो मैं उसी तरह से विश्राम में था। ठीक गुरुदेव 2:45 बजे के लगभग आसपास में उठा करते थे अपने। उठ कर के बाथरूम गए, फिर ध्यान में बैठे, मैं भी बैठा। अब मुझे क्या ध्यान होगा, मैं तो वही सोच रहा था बार बार कि देखें आज 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं करते हैं, क्या बोलेंगे, आज भी बोलेंगे।
तो गुरुदेव ध्यान कर रहे थे, मैं घड़ी देख रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, और वो भी झांप के देख रहा था घड़ी। ये नहीं कि कहीं कोई देख ले। और रात के समय में क्या देखेंगे, बल्ब भी नहीं जल रहा था। जानते हैं, जैसे ही 59 हुआ हमारा दिल धड़कने लगा। ठीक जैसे ही 60 होता है, 4 बजता है, फिर गुरुदेव कहते हैं कि विद्यानंद मसहरी उठा लो। उसके बाद मैंने वहीं पर मन में सोच लिया कि नहीं, अब परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मैं जान गया कि ये सब कुछ देखते हैं, इनके नजरों से कुछ भी ओझल नहीं है, ये अंतर्यामी हैं, संत हैं, ये सब बात जानते हैं। तो मुझे उन्होंने दिखाया कि देखो तुम घड़ी देख रहे हो और मैं अंदर की घड़ी के देख रहा हूँ। अर्थात जब विवेक दृष्टि खुलती है तब कितना देख पाते हैं वो। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, उपनिषद वाक्य है, जो बिंदु में मन को लय कर देता है, दूर से दूर के चीज को देख पाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जब योगी सोता है तब क्या होता है, कहता सकल दृश्य निज उदर में ली, सभी दृश्यों को देखते हैं अपने अंदर में। सो वै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। यह ज्ञान संत को हो जाता है। सोते जरूर हैं लेकिन हम आपके तरह नहीं सोते, जगे रहते हैं, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। वो जगे रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूजय रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। जब उघरता है क्या, विमल बिलोचन, भीतर की आंखें, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र उघड़ा तो काम जड़ गया। उसी तरह से जिन संतों की दृष्टि उघड़ती है, विमल बिलोचन जिनको प्राप्त हो जाता है, का तो दूर से दूर के चीज को देख लेते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। तो वह जो बिंदु ध्यान है, उस बिंदु ध्यान से सब कुछ जान पाते हैं। तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने बिंदु को प्राप्त किया था, बिंदु ध्यान को पूर्ण किया था। उनकी दृष्टि खुली हुई थी, अंतर की दृष्टि, और वो दूर से दूर तक देखते थे। इनके चमत्कारों को जब जानेंगे तब पता चलेगा ये कितने बड़े चमत्कारिक पुरुष भी थे। बहुत ऐसी घटनाएं हैं, कहते रहेंगे तो उड़ाएगा भी नहीं, लेकिन समय अधिक हो गया है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, और उनकी जो जयंती है उसमें आप जहां भी रहें आप उनकी जयंती मना सकते हैं। कहेंगे क्यों मनाएंगे, उनका उपकार है, देन है, उन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को आगे बढ़ाया है। और जो उनसे दीक्षित हैं उनको तो मनाना ही चाहिए, और जो दीक्षित नहीं है उनसे, किन्हीं से भी आप दीक्षा लिए हैं, तो संत मत के प्रति जो संत सेवी जी महाराज ने उपकार किया है उसके बदले आपको उनको याद करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। आप जहाँ रहें वहीं उनकी जयंती मनाएं। आपके घर में छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, उनका बर्थडे मनाते हैं। इतने बड़े महापुरुष हैं, संत हैं, क्या उनको नहीं याद करना चाहिए? अरे संत मत के प्रति जो उनका देन है, अद्भुत देन है, उनके लिए तो मनाना ही चाहिए। भले आप माने या न माने, लेकिन गुरु महाराज ने इतना तो जरूर कहा है, जहां मैं रहूंगा वहीं संत सेवी जी रहेंगे, जहां संत सेवी जी रहेंगे वहां मैं रहूंगा। ये हमारे मस्तिष्क स्वरूप हैं। जैसे क्यू और यू में संबंध होता है, वैसे संत सेवी जी मुझ में संबंध है। जब इतना गुरु महाराज ने कह दिया है, तो संत सेवी जी महाराज का जब आप जन्मदिन मनाएंगे तो गुरु महाराज नहीं खुश होंगे? आपके बेटे का कोई जन्मदिन मनाएगा कितनी खुशी होगी। उसी तरह से संत सेवी जी महाराज तो बेटे थे,
और प्रिय बेटे थे, उनके ही जैसे वो थे। तो जब संत सेवी जी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं तो गुरु महाराज खुश होंगे, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए जो जहां हैं वहीं से उनके जन्मदिन को मनाएं। 20 तारीख को आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, और संतों की जयंती आप मनाएंगे और आशीर्वाद आपको मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीताराम बाबू को, उनके परिवार को, और विकास बाबू को भी, क्योंकि उनके परिजन ने हमको यहाँ बुलाया सत्संग के लिए, और हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आज दोपहर में भी सत्संग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हो, आशीर्वाद हो, आपके जीवन में खुशियाँ आवे, प्रसन्नता आवे, आप लोग सब परिवार खुश रहें, यह प्रार्थना गुरुदेव से है, गुरु महाराज से है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।